आपको बहुत सारे लोग दिखाते रहते हैं ब्रज के बारे में, तो लेकिन ये आप लोग सुनते हो मुझे, इसलिए मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आई हूँ। देखिए, माता पिता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मानते कब है? जब हम उनकी ज़िंदगी से चले जाते हैं या वो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। देखिए, बेटियों की लाइफ होती है 18 साल, 20 साल, 25 साल, जिस समय भी आपका रिश्ता तय होता है उसी समय आप दूसरे के घर चले जाते हो। और पति परमेश्वर आपको कितना भी प्रेम देते हो, कितना भी खुशहाल परिवार में आप जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक पल ऐसा आता है कि आपको अपने पेरेंट्स की याद आ ही जाती है। आप चाहे कितने भी हंसते खुशहाल परिवार में गए हो, ऐसा नहीं होता कि कोई बेटी दुखी रहती हो। सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे घर में अपनी बेटी को भेजें। लेकिन अब जो बेटियां अभी जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो उनका भी ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि क्यों हमें बाहर वाले अच्छे लगते हैं, क्यों हमें पेरेंट्स की बातें समझ में नहीं आती हैं, क्यों हमें लगता है कि हमारे बाहर वाले ही वेल विशर हैं, जबकि आपके असली वेल विशर कौन होते हैं? आपके माता पिता। अगर आपको घूमने का शौक़ हो तो अपने आसपास में थोड़ा सा सर्च कीजिए, ऐसे बच्चों को ढूंढिए जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, और उनसे पूछिए जाके कि क्या उनके पास पैसे की कमी है, क्या उनके पास मित्रों की कमी है, क्या उनके पास आज कोई ऐसा साधन या कोई ऐसी वस्तु है जिसे वो परचेज़ नहीं कर सकते। लेकिन उन बच्चों से पूछिए जिनके सर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया हो, क्या वो बच्चे खुश हैं अपनी? आप तो वो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो बच्चे पूरी तरह फ्री हैं। वो अपनी मर्ज़ी का पहन सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का घूम सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का खा सकते हैं, उन पे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब इस स्थिति में क्या वो बच्चे खुश होते हैं जिनके सर से हाथ उठ जाता है माता पिता का? बेटियां इस ओर ज़रूर ध्यान दीजिए। आप अपने माइंड से सोचिए, आपको बाहर वालों ने नहीं पढ़ाया है, आपको आपके माता पिता ने पढ़ाया है। आपको बाहर वालों ने बड़ा नहीं किया है, आपको आपके माता पिता ने बड़ा किया है। और आपके ऊपर जब कोई संकट आता है ना, तो दुनिया आपके विपरीत हो जाती है। जब आपका बुरा समय, बैड टाइम चल रहा होता है, याद रखिएगा, बैड टाइम चल रहा होता है, आपके जितने भी अपने होते हैं जो सबसे ख़ास होते हैं, सबसे पहले वो दूर जाते हैं। और जो सबसे दूर जिनको आपने खुद किया होता है वो आपके पास आते हैं, आपके माता पिता आते हैं। माता समझ जाती है कि आपकी आंखें क्यों लाल हैं, रोने से या सोने से। और पिता भी समझ जाते हैं जिन्होंने दिन रात मजदूरी की है। हमारे सदगुरुदेव भगवान बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि जिन्होंने मजदूरी करके, बहुत से पिता ऐसे मजदूरी करके अपना जीवन ही भूल जाते हैं जिस दिन से बेटी का जन्म होता है। और बेटियों का क्या फ़र्ज़ बनता है? बेटियों का यही फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों की बातों में आके आप अपने माता पिता के अगेंस्ट चले जाएं। क्या ये मतलब माता पिता का सर इससे ऊंचा उठता है? क्या नहीं उठता है। तो बेटियां जितनी भी सुन रही हैं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आप के माता पिता सही कहें, गलत कहें, कुछ भी कहें, आप सिर्फ उनकी बात मान के देखो, आपका कभी बुरा नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होगा। और बाहर वाले सिर्फ आपका तब तक साथ देते हैं जब तक आपका गुड लक होता है, जब तक आपका अच्छा समय चल रहा होता है, बाहर वाले आपका साथ तभी देते हैं। और फिर आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है, फिर आपके साथ आ जाते हैं, फिर आपका बुरा समय शुरू होता है, फिर वो आपसे दूर चले जाते हैं। और आखिर तक, लास्ट तक अगर कोई साथ रहता है ना, तो वो सिर्फ माता पिता रहते हैं। तो इसलिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए सदगुरुदेव भगवान क्यों इतना पेन लेते हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि आप लोग बेटियों को समझना चाहिए, बेटियों को समझना चाहिए। मैं भी चाहूँ तो आपको डेली यहाँ के दर्शन, वहाँ के दर्शन, दुनियादारी दिखाती रहती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस ना करें। अगर ब्रज कनिका चैनल के माध्यम से किसी सखी की शादी दिखाई जा सकती है, अगर ब्रज कनिका चैनल के माध्यम से सबका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता है, तो ब्रज कनिका चैनल का एक ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि अगर कोई सोया हुआ हो और आपके कहने से अगर कोई जग जाए तो आपको जगाना भी चाहिए। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हम उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मुझे पता है आप इस टॉपिक को तो ज़रूर, पता नहीं आप इसको डिस्कस करो आगे कि नहीं करो, आपकी मर्ज़ी है, बट मेरा काम था कहना। आप चाहो तो इसको तुरंत स्किप कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर बड़े हमारे सदगुरुदेव भगवान या संत स्वरूप में कोई भी आगे कह रहे हैं बेटियां दो कुलों को पवित्र करती हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है। हम तो अभी एक ही कुल को, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, हम अभी उसे ही नहीं पवित्र कर पा रहे हैं। हमारे माता पिता को कुछ ना कुछ हमारे बारे में क्यों सुनने को मिलता रहता है ना। तो अच्छी एजुकेशन दी है, अच्छे कपड़े दिए हैं, अच्छे
इतनी सारी छूट दी गई है अगर हमें, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे माता पिता फ़क्र से कहें कि हाँ ये हमारी लड़की है, या दूसरे लोग कहें कि ये उनकी बेटी है। आप हम और आप मिलके ऐसा काम क्यों नहीं करते? क्यों माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है किस छोटी छोटी बातों पर? तो आप लोग सभी लोग इस बात को सुने, और जैसा कि मेरे सतगुरुदेव भगवान ने कहा था कि बेटियों को आगे आना चाहिए, तो उनकी वाणी को मैं प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जो भी वर्ड्स कहे मैं उनका नमन करती हूँ, हृदय से वंदन करती हूँ। उनके कहने पर ही मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों से विनय कर रही हूँ, आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ, प्लीज़ 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 अपने पेरेंट्स को समझें, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी ना जाएं, उनका ट्रस्ट जीतिए। आप उनको ऐसा करिए कि वो आपकी हर बात माने, है ना। जब आप खुद से अपने आप उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करोगे तो कहीं कोई ऐसा मोटिव ही नहीं बनता है कि वो आपको आपके बारे में इंक्वायरी करे या आपकी कोई फ्रेंड आके उनको बताए। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। ज़रा सा याद करके करने की कोशिश कीजिएगा कि जिस समय हमारा जन्म हुआ था, अगर हमारे पेरेंट्स उसी समय हमें भी छोड़ के चले गए होते तो क्या आज हम जिन लोगों के साथ हैं या जिनके कहने पर आ करके हम लोग कोई भी गलत स्टेप उठा लेते हैं, क्या हम लोग वो स्टेप उठाने के काबिल होते? नहीं होते। पेरेंट्स ने रात दिन जग के, माँ हमारी रात भर जग के हमें सुलाती थी, खुद जगती थी, खुद जगती थी और हम लोग सोते थे। और पिताजी कितनी मेहनत करके, किसी के पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, किसी के गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऑफिसर हैं, तो भी वो काम तो करते ही हैं ना। तो सबके माता पिता ने सबको बहुत मेहनत से पाला है, और कहीं ना कहीं उनका एक सपना होता है कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे। उनको कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा जिससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो अगर आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स को सबको समझाइए। भगवान भी आपसे, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार भी श्री धाम वृंदावन आ जाओ या आपके आसपास में जो भी मंदिर टेम्पल हैं आप वहाँ चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो। फ़र्क तब पड़ता है जब आपके माता पिता आपसे प्रसन्न हो, वो कह दें कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है। जिस दिन आप अपने कानों से अपने पेरेंट्स से ये वर्ड सुन लें, अपने सद्गुरुदेव भगवान से ये वर्ड सुन ले कि हाँ हमारी शिष्या बहुत अच्छी है या हमारी बेटी बहुत अच्छी है, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपको आपके ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है। अदरवाइज़ सिर्फ चक्कर काटते रहिए, सिर्फ चक्कर काटते रहिए और सिर्फ चक्कर काटते रहिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक बिज़नेस है जो चलता रहता है, वो चलता रहेगा। यूट्यूब इतना अच्छा माध्यम है जिससे आप अच्छी बातों को भी स्प्रेड कर सकते हो। आप उसमें सब कुछ शेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें बड़े लोग कह रहे हैं उसको भी शेयर करना चाहिए, सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात किसको क्लिक कर जाए, है ना। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अपने माता पिता का ध्यान रखिए, इसी में आपकी भलाई है, आपका भविष्य है। और चलिए हम लोग देखते हैं, यमुना मैया के दर्शन कर लेते हैं। ये वाओ वेरी नाइस, यमुना मैया के दर्शन आप सभी ने कर लिए। अब मैं जा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम है मुझे, कुछ ज़्यादा बोल दिया हो अगर आप लोगों को। ये सिर्फ मैंने बेटियों के लिए वीडियो बनाया है, अपनी सिस्टर्स के लिए। अगर आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा हो तो आई एम वेरी सॉरी। वैसे कुछ बुरा नहीं लगा होगा, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हमसे ज़्यादा आप लोग अपने पेरेंट्स की केयर करते हो, आई नो वेरी वेल, इट्स ऑल। आप लोग हमसे ज़्यादा भी अपने पेरेंट्स की केयर करते हो, तो इसलिए अपने पेरेंट्स की हमेशा केयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। और ब्रजकनिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। शायद हमारे आपके माध्यम से कोई बेटी अगर गलत ट्रैक पे जा रही हो तो शायद वो ये सुन के अपना रास्ता चेंज कर दे, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।